यह एक बहुत बड़ी सोर्स माइन थी। हजारों लोग अंदर खुदाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत विशाल थी। डरी हुई चीखें बहुत दूर तक गूंज रही थी। सोर्स माइनर्स बाहर निकलने की ओर ऐसे भागे जैसे कि वे पागल हो गए हों। हर जगह पत्थर की हड्डियां बिखरी हुई थी, जो चट्टानों की तरह ढेर हो गई थी। लोग नीचे गिरते रहे। लोगों को दबाया गया और रौंदा गया। खदान के सबसे गहरे हिस्से में खूनी धुंध तैर रही थी। जो कोई भी उसे छूता था वह चीख उठता था और तुरंत खून के तालाब में बदल जाता था और हिंसक मौत मर जाता था। याओगुआन पवित्र भूमि के सभी साधकों ने कार्रवाई की। उन्होंने या तो अपने हथियार निकाल लिए या ठंडी धुंध को रोकने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन न तो हथियार और न ही गुप्त तकनीकें खूनी धुंध को रोक सकी। ये बहुत संक्षारक था। पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा हथियार पिघल गए। भूत, मदद करो, इसकी 3 आंखें हैं, मैं शैतान को देख रहा हूँ। सोर्स माइनर्स अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे अत्यधिक भय से चिल्लाने लगे। ये फैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन पुराने स्रोत संग्रह बुजुर्गों की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। उसके हाथ पैर फुर्तीले थे और वह सबसे आगे भागा। कुछ सांसों में वह खदान से बाहर निकल गया और तभी रुका जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। टकराना, खदान टूट गई थी। याओगुआन पवित्र भूमि के किसान बाहर भागे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह लगभग पागल हो गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। लेकिन पलक झपकते ही वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। खदान में अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। जो लोग बचकर निकले थे वे कांप रहे थे। वे रेंगते हुए और लुढ़कते हुए उस जगह से दूर जा रहे थे। 7 मिनट बाद ही सब कुछ शांत हो गया। करीब 1000 लोग पत्थर की हड्डियां खोदने के लिए नीचे उतरे थे। अंत में केवल 300 लोग ही बच पाए थे। बाकी सभी अंदर ही मर गए थे। याओगुआन पवित्र भूमि के सभी साधक उदास दिख रहे थे। उन्होंने खूनी धुंध को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 5 लोग मर चुके थे, जिनमें पवित्र सी पैलेस का एक अधेड़ व्यक्ति भी शामिल था। वे जल्दी से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए दौड़े। भूतिया खदान दिखाई दी थी। यह आखिरी चीज थी जिसे वे देखना चाहते थे। जल्द ही याओगुआन पवित्र भूमि के एक महान बुजुर्ग और 7 या 8 प्रसिद्ध हस्तियां वहां पहुंची और खदान की स्थिति के बारे में पूछा। अंत में कोई भी विस्तार से नहीं बता सका। वे केवल इतना ही कह सके कि उन्होंने एक भूत देखा था जो हिल नहीं रहा था। याओगुआन पवित्र भूमि के महान बुजुर्ग ली युआन ने चिल्लाते हुए कहा, आप सभी पीछे हट जाएं। उसने अपनी उंगली तलवार की तरह उठाए और आगे की ओर वार किया। प्रकाश की एक किरण निकली, जो एक विशाल प्रकाश की तलवार में बदल गई और नीचे की ओर वार करने लगी। शोर गरजने जैसा था, धूल और रेत हर जगह उड़ रही थी। वह बड़ी खदान कटी हुई थी। ये बिल्कुल काला और उदास था, बेहद अजीब लग रहा था। ग्रैंड एल्डर ली युआन ने अपनी उंगली हिलाना जारी रखा। 100 फीट से ज्यादा लंबी हल्की तलवार नीचे उतरती रही, खदान को चीरती हुई बाहर की दुनिया के सामने आ गई। सारी धरती और चट्टानें कई 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गईं, और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। ली युआन ने कई पत्थर की हड्डियां निकाली और उन्हें कुछ ही दूरी पर उतारा। ये फैन ने बगल से देखा और चौंक गया। बड़ी संख्या में हड्डियां जीवाश्म में बदल गई थी, और करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि वे मानव हड्डियां नहीं थी। हालांकि कुछ मानव जैसे जीव थे, फिर भी वे मनुष्यों से अलग थे। प्रमुख बुजुर्ग ली युआन आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी तलवार का उपयोग करके मूल अयस्क को काटा तथा मंत्रों का उपयोग करके सभी पत्थर की हड्डियों को बाहर निकाला। जल्द ही लाल भूरे रंग की धरती पर पत्थर की हड्डियों का एक पहाड़ दिखाई दिया। उनकी संख्या कम से कम 10,000 थी। खूनी धुंध की धाराएं उठी, और जब ली युआन की हल्की तलवारें इसके संपर्क में आईं, तो उनमें से एक तीखी ध्वनि निकली और वे वास्तव में विलीन हो गईं। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, खूनी धुंध को तितर बितर कर दिया और उसे आकाश में भेज दिया। बहुत समय बीतने के बाद ही यह जगह शांत हुई। फिर उन्होंने एक गुप्त मंत्र का प्रयोग किया और हरे रंग का प्रकाश एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गया जो खदान की गहराई तक पहुंच गया। धरती अचानक कांप उठी। विशाल हाथ ने खदान में मौजूद सारी मिट्टी और पत्थरों को पकड़कर जमीन पर रख दिया। राक्षस, ये वही राक्षस है। ये खून के रंग की धरती और चट्टानें थी, और इसमें कई स्रोत पत्थर थे। वे सभी वॉशबेसिन जितने बड़े थे। ऐसा आकार बहुत दुर्लभ और बेहद कीमती था। इसे एक समृद्ध खदान कहा जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रत्येक स्रोत पत्थर के अंदर कुछ था, और वह शुद्ध नहीं था। पहले 2 सोर्स स्टोन चमकीले लाल तरल से सील किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से खून था। अभी अभी सोर्स स्टोन में से एक टूट गया था और अंदर का खून बह गया था, जिसके कारण ये त्रासदी हुई। ये प्राणी कितना शक्तिशाली है। इसका खून खूनी धुंध में बदल गया, और ये पवित्र जी पहले इस गुप्त क्षेत्र के साधकों को भी मार सकता है। याओगुआन पवित्र भूमि के सभी महान व्यक्ति हैरान थे। बड़े बुजुर्ग ली युआन ने भी भौहें सिकुड़ी। तीसरा स्रोत पत्थर क्रिस्टलीय उंगली से सील किया गया था। ये बहुत सुंदर था, एक हरे प्याज की तरह सफेद और कोमल। यद्यपि यह सिर्फ एक टूटी हुई उंगली थी, लोग महसूस कर सकते थे कि यह असाधारण थी, और इसमें एक प्रबल ऊर्जा निहित थी। चौथा स्रोत पत्थर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उसके अंदर आधा सिर बंद था। उसके चेहरे पर बारीक शल्क थे, और माथे पर एक खड़ी आंख थी। उसके घने काले बाल थे, और सिर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ये 2 अलग अलग जीव होने चाहिए। पतली उंगली और आधा सिर स्पष्ट रूप से एक ही शरीर से नहीं है। सभी पौराणिक आकृतियां चौंक गईं। ये 4 स्रोत पत्थर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पवित्र भूमि पर वापस ले जाने की आवश्यकता है। ग्रैंड एल्डर ली युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि यह पौराणिक अद्वितीय दिव्य स्रोत नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक प्राणी बंद था, और इसका मूल्य अथाह था। वे खो नहीं सकते थे। उसने चारों स्रोत पत्थरों को सील कर दिया और फिर अपनी आस्तीन हिलाकर उन्हें दूर रख दिया। फिर उसने धरती और जमीन पर चट्टानों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। 4 स्रोत पत्थरों के साथ 2 टूटे हुए पत्थर के कंकाल भी थे। एक पतला था और दूसरा भयंकर था। वे 2 अलग अलग जीव थे। हालांकि वे मानव जैसे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से इंसान नहीं थे।
पतले पत्थर के कंकाल में 6 भुजाएं थी और भयंकर कंकाल में हाथी के पंखों की एक जोड़ी थी। ये फान ने दूर से ही सब कुछ साफ साफ देखा। वह अवाक रह गया। ये किस तरह के शक्तिशाली जीव थे? वे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? गड़गड़ाहट। अचानक खुली खदान ढह गई। हर कोई हैरान रह गया। खदान का निचला हिस्सा डूब गया और एक काला सा छेद दिखाई देने लगा। यह एक ऐसी खदान थी जो देखने में किसी कब्रगाह जैसी लगती थी, लेकिन इसके नीचे एक अथाह गड्ढा था। ये भीड़ द्वारा खोदा गया गड्ढा नहीं था। यह एक गहरा गड्ढा था जो लंबे समय से वहां था और अब यह उजागर हो गया था। एक ठंडी आभा आसमान में फैल गई, जिससे हर कोई कांप उठा। याओगुआन पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर ली युआन अब और शांत नहीं रह सके। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यह जगह सामान्य नहीं है। उन्होंने सभी को पीछे हटने को कहा और खुद कार्रवाई की। उन्होंने निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गुप्त कला का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। धमाका। आसमान हिल गया और जमीन फट गई। उसने खदान को ऊपर उठाने के लिए याओगुआन दिव्य कला का इस्तेमाल किया। यह एक गुप्त कला थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को भर सकती थी। मिट्टी और पत्थर हर जगह उड़ गए और जमीन फट गई। खदान ऊपर उठती रही। बहुत सारी मिट्टी फट गई और पत्थर दूर दूर तक उछल गए। याओगुआन पवित्र भूमि के महान बुजुर्ग ने पृथ्वी की पपड़ी को हिंसक रूप से हिलाने के लिए अपनी गुप्त कला का उपयोग किया। दफन गड्ढे के नीचे का बड़ा गड्ढा अब कम गहरा नहीं था और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर तैर रहा था। ओह माय, यह क्या है? लाल जमीन हिल गई। उदास और दमनकारी आभा भारी से भारी होती गई। एक ठंडी धात्विक चमक दिखाई दी। एक विशाल लोहे का ब्लॉक। जैसे जैसे धरती और चट्टानें खिसकती गईं, बड़ा गड्ढा अब कम गहरा नहीं रहा। वह जमीन के बराबर हो गया और सब कुछ दिखाई देने लगा। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जमीन सख्त पत्थरों से पक्की थी और बहुत समतल थी। यह इलाका कई मील चौड़ा था। किनारे पर आसमान तक पहुंचते हुए बड़े बड़े पत्थर के खंभे भी थे। पत्थर की जमीन के बीच में धातु से बना एक पिरामिड था। ये 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और धातु की चमक के साथ हरा था। जरा भी जंग नहीं था। ये फैन चौंक गया। यह क्या था? उस पर सूर्य, चंद्रमा और तारे चमकते हुए उकेरे गए थे। यह विशाल पिरामिड एक अज्ञात धातु से बना था। यह अति प्राचीन काल की वस्तु थी या उससे भी पहले की। हालांकि समय ने इसे नष्ट नहीं किया था। याओगुआन पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर ली युआन ने भौहें सिकुड़ी। उसने अपनी आस्तीन लहराए विशाल पिरामिड को दूर रखने की कोशिश की। हालांकि वह आश्चर्यचकित था। उसने इसे हिलाने की कोशिश की और पाया कि वह इसे हिला सकता है। हालांकि कोहरा बढ़ रहा था और वह उसे अपनी आस्तीन में नहीं डाल सका। कुछ गड़बड़ है। ली युआन पास गया और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके पिरामिड को स्कैन किया। उस पर सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी चमक उठे। प्रकाश की एक चमक के बाद वह अंदर चला गया। उसके पीछे याओगुआन पवित्र भूमि के सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैरान थे। वे चिंतित दिख रहे थे। धमाका। हरा पिरामिड हिल गया और लोगों को घुटन महसूस होने लगी। कई लोग जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद पिरामिड पर सूरज, चांद और तारे चमकने लगे। ली युआन पीला चेहरा लिए बाहर भागा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर चला गया। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, पास मत आओ, वह चिल्लाया और उसका शरीर कांप रहा था। ये फैन हैरान था। इस पिरामिड में ऐसा क्या अजीब था कि याओगुआन पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर को भी इससे तकलीफ हुई थी। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी यहीं सील कर दो। मैं तुरंत पवित्र भूमि पर लौट जाऊंगा। पास मत आना, ली युआन ने गंभीरता से कहा। फिर वह जल्दी से निकल गया, शून्य को पार करने की तैयारी कर रहा था। 15वां खनन क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। किसी को भी अंदर जाने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ये फैन ने भौहें सिकुड़ी। ये जगह अच्छी नहीं थी और वह लंबे समय तक नहीं रहना चाहता था। हालांकि वह अब नहीं जा सकता था। ग्रैंड एल्डर ली युआन के जाने के चौथे दिन याओगुआन संत यह समाचार लेकर पहुंचे कि दिव्य भगवान शीघ्र ही आएंगे। ये फैन का मुंह फड़क उठा और उसने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। याओशी वास्तव में आ गई थी। अगर उसे पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे जिंदा ही खाल उधेड़ देगी। दूर से उसने याओशी को देखा। पहले की तरह ही वह एक परी की तरह थी जो राष्ट्रों को गिरा सकती थी। वह एक मोती की तरह थी जो शुभ प्रकाश उत्सर्जित करती थी। उसका जेड जैसा शरीर दम घोंट रहा था। हजारों लोगों ने उसे देखा और सोचा कि वह कोई परी है। कई लोग अपना संयम खो बैठे और खुद पर शर्म महसूस करने लगे। ये फैन हजारों नश्वर लोगों के बीच छिप गया, इसलिए उसे पहचाने जाने की चिंता नहीं थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। तथाकथित परी की ब्रा अभी भी उसकी बाहों में थी। यदि यह रहस्य बाहर आ गया तो महान ऋषि की भूमि अवश्य ही स्तब्ध हो जाएगी। कोई भी जानकारी लीक न करें। 15वें खनन क्षेत्र को सील कर दें। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। याओगुआन संत की आवाज प्रकृति की आवाज की तरह थी। हालांकि इस समय याओगुआन संत ने अचानक बात करना बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति शून्य थी और वह बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी। ये फैन का दिल धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने उसे खोज लिया हो? यह असंभव था। इस समय याओगुआन पवित्र भूमि के अन्य साधक भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? ये फैन ने मुड़कर पिरामिड की ओर देखा। एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। सियान रंग के लोहे के टॉवर के सामने एक बूढ़ी औरत कहीं से प्रकट हुई थी। उसने कोई आवाज नहीं की। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से प्रकट हुई हो। वह पिरामिड के चारों ओर देख रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। 15वां खनन क्षेत्र एक विशाल लाल भूरे रंग की जमीन थी। ये बहुत विशाल था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुसता तो वह तुरंत उसे देख लेता। हालांकि इससे पहले भीड़ ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये फान को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये वही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उत्तरी क्षेत्र में इस बूढ़ी महिला को दोबारा देख पाएंगे।
सालों पहले जब वह पहली बार रिमोट एंटिक्विटी के निश्चित क्षेत्र के बाहर क्रेजी ओले से मिला था तो ये बूढ़ी औरत सामने आई थी। उसकी बुदबुदाहट से उसे पता चला कि क्रेजी ओले 6000 साल पहले की है। वह क्रेजी ओले की ही पीढ़ी से है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह यहाँ है। ये फैन आश्चर्यचकित था।